जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, झारखंड की राजधानी रांची में पहली बार विदेशी ड्रग्स यानी एलएसडी बरामद किया गया है। ये ड्रग्स देखिए कथित तौर पर नीदरलैंड से मंगाया गया है और शहर में इसकी बिक्री की जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में की गई है, जहां से ये विदेशी मादक पदार्थ बरामद हुआ है। एलएसडी देखिए एक बेहद ही शक्तिशाली सिंथेटिक साइकेडेलिक ड्रग है और ये ड्रग जो है वो दिमाग पर सीधा सीधा असर करता है, व्यक्ति की सोच, भावनाओं और व्यवहार को बदल देता है। लंबे समय तक मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। भारत में ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है और गैर कानूनी है। जांच में सामने आया है कि ड्रग्स को कुरियर के जरिए मंगाया जाता था, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैकेट बुक करके उसे सामान्य पार्सल की तरह शहर तक पहुंचाया जाता था ताकि किसी को शक भी ना हो। बरामद किए गए एलएसडी की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। एलएसडी देखिए बहुत कम मात्रा में भी काफी महंगा बिकता है। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि नशे के एक बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया गया है। रांची पुलिस के द्वारा विदेशी जो ड्रग्स पैडलर हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। खासतौर से फिलहाल अभी कहा जाए तो 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और मामले की जो छानबीन है वो फिलहाल पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा की जा रही है। जो जानकारी है उसके अनुसार नीदरलैंड के ड्रग्स जो है वो रांची पहुंचा था, एलएसडी, और इसे लेकर ही बड़ी मात्रा में ये ड्रग्स जो है वो बरामद हुआ है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले के उद्भेदन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि काफ़ी जो ये ड्रग्स होता है ये काफ़ी खतरनाक है और इस ड्रग्स की कीमत करोड़ों में है। अब मामले की जांच की जा रही है, वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा इस सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया जा रहा है। देखना होगा कि क्या कुछ कामयाबी और पुलिस के हाथ लगती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। चलिए बात करते हैं शराब घोटाले की। देखिए, झारखंड के चर्चित शराब घोटाला मामले की जांच अब और तेज होती नजर आ रही है। इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए देखिए राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने ईडी को 2 पन्नों का विस्तृत पत्र लिखकर के अब तक की कार्रवाई का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। अब देखिए, जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है, एसीबी ने अपने पत्र में ईडी से स्पष्ट करने के लिए कहा है कि झारखंड से जुड़े इस कथित शराब घोटाले में किन किन आरोपियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ जांच की गई है। साथ ही यह भी पूछा गया है कि जांच के दौरान संबंधित लोगों के विरुद्ध क्या तथ्य और साक्ष्य जो है सामने आए हुए हैं। उन दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई है जिनकी फिलहाल जांच चल रही है। झारखंड शराब घोटाला मामले को लेकर एसीबी ने ईडी से पत्राचार किया है। एसीबी के द्वारा किए गए पत्राचार में कई जानकारियां जो हैं वो ईडी से मांगी गई है। खासतौर से एसीबी ने इस पत्राचार में कहा है कि ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई है, खासतौर से झारखंड के कौन कौन से लोगों को से इसमें पूछताछ की गई है, कौन से लोगों के द्वारा क्या कुछ बयान लिया गया है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी एसीबी ने ईडी से मांगी है पत्राचार के माध्यम से। हालांकि ईडी के द्वारा इस संबंध में अब तक कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। पूरे मामले को लेकर अगर बात करें तो इस शराब घोटाले मामले में एसीबी के द्वारा पूर्व में चार्जशीट जमा नहीं किया गया था, जिस कारण तमाम आरोपी जो हैं वो बरी हो गए थे, जिसे देखते हुए अब एसीबी इस पूरे मामले को नए सिरे से खंगाल रही है और तमाम साक्ष्यों का संकलन कर रही है और इसी फहरिस्त में ईडी से भी अब सहयोग मांगा गया है। देखना होगा कि अब इस पूरे नेक्सस के भांडाफोड़ में क्या कुछ कार्रवाई एसीबी के द्वारा की जाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। झारखंड के गोड्डा जिले में देखिए भीषण सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बोआरीजोर बोरिया मुख्य पथ पर 2 बसों के बीच जोरदार टक्कर हो गई है और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बसें जो हैं बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं। अब इस हादसे में 6 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की खबर है। सभी घायलों को देखिए तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य भी शुरू कर दिया गया। पुलिस ने घायलों को बसों से बाहर निकालने और यातायात व्यवस्था बहाल करने में अहम भूमिका निभाई। और वहीं देखिए अनुमान ये लगाया गया है कि तेज रफ्तार या लापरवाही हादसे का कारण हो सकती है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही साथ देखिए प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी पूर्वक वाहन चलाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है
ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। दो बसों के बीच भीषण टक्कर और दोनों ही बस जो है बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए दो बसों की टक्कर और ऐसे में भीषण हादसे में कई लोगों की घायल होने की खबर है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, क्या इसमें जो लोग घायल हुए हैं उनकी स्थिति अब कैसी है? घायल ज्यादा कोई गंभीर चोटें नहीं हैं, हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन टक्कर जोरदार होने की वजह से अफरा तफरी का माहौल वहां पर जरूर बसा था। बताया जा रहा है कि रांची से जो बस जो आ रही थी, अक्सर जो रात्रि बस चलती है, तो कहीं ना कहीं ड्राइवर को झटकी उक्की आई होगी वहां तक, जहां तक की ये सूचना मिल रही है। अचानक से तेज रफ्तार में दो बस थी और अनियंत्रित होकर आमने सामने टकरा गई। तो फिलहाल अभी जानकारी जहां तक है ये अब तक अभी जो है वो इलाज तो यही कह सकते हैं कि लापरवाही की वजह से ये घटना घटी है अमित? बिल्कुल बिल्कुल, लापरवाही की वजह से ये घटना घटी है और साफ तौर पर लापरवाही देखी जा रही है। प्रशासनिक तौर पर भी इन बस चालकों को किसी तरह का कंट्रोल नहीं है, स्पीड पर कंट्रोल नहीं है, ना ही जो अनियंत्रित होकर जो लोग ओवरलोड भी चलाते हैं। बहुत तरह की बातें हैं, प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अमित। खबर रामगढ़ से, जहां के बड़काकाना के मुंडा ढाबा के पास में देर शाम तेज रफ्तार और कार की टक्कर हुई। हादसे में देखिए एक युवक की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने रामगढ़ पतरातू सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलने पर बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद मौके पर पहुंची और अधिकारियों से मुआवजा सहित कार्रवाई के आश्वासन दिया, जिसके बाद सड़क जाम देर रात 1 बजे हटाया गया। चाईबासा जिले के खूटपानी गांव में देखिए 4 साल के मासूम बच्चे की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। परिजनों के अनुसार 24 फरवरी को बच्चा अपने घर के आंगन में ही खेल रहा था। इस दौरान एक संदिग्ध महिला ने उसे खाने का लालच देकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की। कुछ देर के बाद बच्चा घर से गायब हो गया, जिसके बाद परिजनों ने आसपास खोजबीन शुरू की। बच्चे के अचानक ऐसे लापता हो जाने की खबर से ही ग्रामीण जो है काफी परेशान हैं, एकजुट हो चुके हैं। ग्रामीण तलाश कर रहे हैं बच्चे की। अब इस दौरान गांव में घूम रही एक संदिग्ध महिला को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पूछताछ के बाद ग्रामीणों ने उसे पुलिस के हवाले किया। पुलिस अब पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आसपास के इलाकों में भी तलाशी ली जा रही है। हालांकि देखिए प्रशासन ने लोगों से अपील भी की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। 24 फरवरी को बच्चे की चोरी हुई है। देखिए बताया जा रहा है कि एक महिला पहले बच्चे को कुछ खिलाने की कोशिश करती है और उसके बाद जो बच्चा जो है वो गायब हो जाता है। गढ़वा जिले के बडीहा थाना क्षेत्र से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक बच्चे के अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद देखिए शव को उसी के खेत में फेंक दिया गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार बच्चे के अचानक लापता होने के बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की थी। कुछ समय बाद उसका शव खेत में मिला। इस घटना के बाद गांव में आक्रोश है। स्थानीय लोगों के बीच तंत्र मंत्र के शक में हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड की टीम को भी जांच में लगाया गया है। साक्ष्य जुटाने और घटनास्थल की बारीकी से पड़ताल में पुलिस जुटी है। वार्ड पार्षद ललंग उरांव पर देखिए बताया जा रहा है हत्या का शक है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ललन उरांव को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की जा रही है। बडिया थाना क्षेत्र से सनसनीखेज वारदात, एक बच्चे के अपहरण के बाद उसकी हत्या की खबर सामने आ रही है। पहले बच्चे की लापता होने की खबर मिली थी, उसके बाद परिजनों ने उसकी तलाशी की, लेकिन कुछ समय के बाद उसका शव जो है खेत में मिला। अब इस घटना के बाद गांव में आक्रोश है। स्थानीय लोगों के बीच तंत्र मंत्र के शक में हत्या किए जाने की आशंका है। गुमला से बड़ी खबर, नाबालिग का अपहरण करके गैंग रेप की घटना सामने आई है। 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में शादी समारोह से लौटने के दौरान गैंग रेप की खबर। कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए गुमला से बड़ी खबर, नाबालिग का अपहरण कर गैंग रेप का मामला है, जिसमें 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक नाबालिग है, बाकी 2 और आरोपी हैं जिसे गिरफ्तार किया गया है। शादी समारोह से लौटने के दौरान गैंग रेप, कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है।
और देखिए गढ़वा से बड़ी खबर है, जहां के हाट बाजार में सब्जी बेच रहे शख्स की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और जमीनी विवाद में देखिए गोली मारकर हत्या की आशंका है। घटना के बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत है। फिलहाल पुलिस के संज्ञान में यह मामला है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हम लोग नहीं देख पाए, हम लोग तो लेके भी हम कल कैसू बांध कर ये कहाँ पे हुआ था, किस जगह पे, स्थान बिचका बाजार में। हाँ, जैसे कि ये पुलिस का अथी है, क्रिकेट है, ऐसे बगल में उन लोग के खबर भी दिवाए, फोन भी किए, तब पर भी उन लोग कुछ नहीं चाल बोले। भंडारिया थाना ना? हाँ, भंडारिया थाना। देखिए चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। युवक की चाकू मारकर हत्या हुई है। पैसे के लेन देन में विवाद की आशंका है। ड्रग्स के कारोबार में लेन देन की बात सामने आई। दूसरे शहर जा रहा था युवक। 2 युवक को हिरासत में लिया गया है। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। युवक की चाकू मारकर हत्या इस वक्त की बड़ी खबर। पैसे के लेन देन में विवाद की आशंका है। ड्रग्स के कारोबार में बताया जा रहा है कि लेन देन की दरअसल लेन देन की बात है और दूसरे शहर युवक जा रहा था। 2 युवकों को इस मामले में देखिए हिरासत में लिया गया है। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन का ये मामला है। ड्रग्स का कारोबार पूरा चक्रधरपुर में फैला रहा है और धंधा कर रहा है। इसी कारण आ गई। देखिए ड्रग्स का कारण ही लगता हमको मर्डर हुआ है, लेकिन हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन चक्रधरपुर में ड्रग्स का कारोबार को भी रोकना बहुत जरूरी है, इसलिए बता दे रहा प्रशासन इसमें कुछ एक कदम नहीं उठाता है। यहाँ कुछ प्रशासन का कोई मतलब ही नहीं है। खबर जामताड़ा से, जहां पर एएसआई का टोटो चालक पर दबंगई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो जो है मंगलवार सुबह का है। जानकारी के मुताबिक देखिए टोटो चालक एएसआई की बाइक के सामने से मुड़ रहा था, जिसके बाद एएसआई नाराज हो गए और गुस्से में आकर टोटो का पीछा कर उसे रास्ते में रोका और फिर चालक के साथ गाली गलौज की, मारपीट की। पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने मामले का संज्ञान लिया। तत्काल प्रभाव से दोषी एएसआई को निलंबित कर दिया गया है। और वहीं देखिए एसपी ने वायरल वीडियो को पुलिस की गरिमा के खिलाफ बताया है। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एएन कॉलेज रोड के पास में 4 गाड़ियों में भीषण आग लगी और उस पर काबू पाया गया है। जानकारी के मुताबिक चारों गाड़ियां जो हैं वो टक्कर के बाद धू करके जल गई। गाड़ी में यहां पर लाइटर लोड थी, जिसकी वजह से आग और ज्यादा भयानक रूप आग ने ले लिया और कई किलोमीटर तक आग की जो लपटें हैं वो दिखाई दे रही थी। कई धमाके भी सुनाई दिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं आग की चपेट में आकर एक युवक बताया जा रहा है कि जिंदा जल गया है। एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। भीषण हादसा ये दरअसल एन कॉलेज रोड के पास में यहाँ पर देखिए किस तरीके से आग लगी है गाड़ियों में। बताया जा रहा है कि दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एन कॉलेज रोड के पास में 4 गाड़ियों में भीषण आग लगी और काफ़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया है। गाड़ियाँ जो है आपस में टक्कर के बाद धू करके जलने लग गई। गाड़ी में लाइटर लोडेड थी, जिसकी वजह से आग और ज़्यादा आग ने भयानक रूप ले लिया है। और बताया ये भी जा रहा है कि आग की चपेट में आकर एक युवक जिंदा जल गया है और एक की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। अभी तो आप देख रहे होंगे कि कंट्रोल हो गई है, आग बुझ गई है। सूचना प्रशासन को प्राप्त हुई कि एक गाड़ी जो लाइटर लेके जा रहा है उसको पीछे से गाड़ी ने धक्का मारा है और जिसके कारण लाइटर छिटक के निकला है और आग लगी है और 3 गाड़ी जला है, 4 गाड़ी टोटल जली हुई है और इसमें कुछ कैजुअलिटी भी हुई है। एक का जो सो रहा था गाड़ी में वो जल गया है और ड्राइवर भी जला है, जिसको हॉस्पिटल भेजा गया है। दुमका के एएन कॉलेज के पास 4 गाड़ियों में आग लगी, जिसमें एक युवक की जिंदा जलने से मौत हो गई और जो आग बुझाने वाले लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पर आग बुझाए हैं। ये बताइए क्या घटना और दमकल आने के बाद हम लोग सब लोग मोहल्ला के सब हम लोग मिलकर उस टोटल 4 गाड़ी हम लोगों ने बुझाया। जिंदा आदमी को जलते हुए देखा और इसी से हम लोग उसको भी बुझाया। तब तक डेथ कर चुका था। क्या घटना हुआ? ये लाइटर लोड था इस गाड़ी पे
गाड़ी लाइटर लोड होने के कारण जब इसका गर्म होने के कारण फूटने शुरू हुआ, इसके चपेट में 3 गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। उसमें से एक खलासी का मौत हो गया, जो जलते हुए हम लोग देखे, उसको हम लोग खुद बुझाए और दमकल गाड़ी आके पूरे 20 मिनट तक खड़ी गाड़ी, जब तक हम लोग नहीं लगे आपस के लोग, तब तक वो लाइट जला। एक गाड़ी ड्राइवर था जो हम लोग हॉस्पिटल भेजे टोटो से, उनको जो एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं था यहाँ, टोटो से लोड करके उनको हॉस्पिटल दुमका जीएम से ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। रांची से बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा है। जमशेदपुर में देखिए कार्यक्रम में शामिल होंगी, जगन्नाथ मंदिर के भूमि पूजन में शिरकत करने वाली हैं। सुबह 11 बजे तक रांची एयरपोर्ट पहुंच जाएंगी, वायुसेना के विमान से रांची पहुंचेंगी, चॉपर से जमशेदपुर रवाना होंगी राष्ट्रपति। रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो बताया जा रहा है कि जगन्नाथ मंदिर के भूमि पूजन में शिरकत करने वाली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। झारखंड का दौरा है राष्ट्रपति का और बताया जा रहा है कि कई कार्यक्रम में शामिल होने वाली हैं। जगन्नाथ मंदिर के भूमि पूजन में शिरकत करेंगी। सुबह 11 बजे का समय है जब रांची एयरपोर्ट पहुंच जाएंगी राष्ट्रपति। वायुसेना के विमान से रांची पहुंचेंगी, चॉपर से जमशेदपुर रवाना होंगी। रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंच रही हैं। वायुसेना के विशेष विमान से वो रांची एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी, जिसके बाद चॉपर से जमशेदपुर के लिए रवाना हो जाएंगी। हालांकि एहतियात बरतते हुए रांची पुलिस के द्वारा भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट की सुरक्षा में भी देखा जाए तो तमाम पदाधिकारियों को डेप्यूट किया गया है। 15 डीएसपी के साथ साथ 50 इंस्पेक्टर जो हैं उन्हें डेप्यूट किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके, सुरक्षा में कोई चूक न रहे। इसे देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। बता दें कि राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो रांची एयरपोर्ट से ही जमशेदपुर के लिए रवाना होंगी, लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसे देखते हुए राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो राजभवन जा सकती हैं। ऐसे में एयरपोर्ट से राजभवन तक की भी व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है, ताकि सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जमशेदपुर आगमन को लेकर देखिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पूरे मार्ग और कार्यक्रम स्थल को 5 जोन और 14 सेक्टर्स में बांटा गया है और आज जमशेदपुर के कदमा मरीन ड्राइव स्थित 100 करोड़ की लागत से पुरी की तर्ज पर जगन्नाथ मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी की गई है। राष्ट्रपति के साथ झारखंड के राज्यपाल, झारखंड के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। पुरी से आए पुजारी मंदिर की पूजा करवाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जमशेदपुर दौरा आज है और 12 बजे तकरीबन यहाँ वो पहुंचेगी, जहां वो कदमा मेरिन ड्राइव चौक पर जो है 100 करोड़ की लागत से पुरी के तर्ज पर जगन्नाथ मंदिर का भूमि पूजन करेगी। उसको लेकर तैयारी आप देख सकते हैं पूरी तरह से कर ली गई है। यहीं पर जो है वो आज इस मंदिर का भूमि पूजन होगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से यहाँ पर जो है इस मंदिर का भूमि पूजन के साथ साथ राष्ट्रपति के साथ झारखंड के राज्यपाल और झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगभग 4000 से अधिक पुलिसकर्मी जो है वो पूरे शहर में तैनात किए गए हैं। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से आप जहां तक आपकी नजरें जाएगी, ये पूरे मेरिन ड्राइव में जो है सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के साथ साथ झारखंड के राज्यपाल और झारखंड के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री का काफिला भी यही सड़कों से गुजरेगा और सीधे तौर पर वो कदमा के मेरिन ड्राइव चौक पर आएंगे, जहां लगभग 4 घंटे का ये प्रोग्राम है, जहां पर राष्ट्रपति एक जगन्नाथ मंदिर का भूमि पूजन करेगी। तो उसके बाद एक मंच भी बनाया गया है जहां यहाँ के लोगों को संबोधित करेगी। मंदिर के कार्यक्रम के बाद सीधे तौर पर बारीडी भी एक कार्यक्रम है राष्ट्रपति का, जहां वो एक निजी अस्पताल कॉलेज में जाएगी और उसके बाद सीधे तौर पर वहां से वो सुनारी एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से उनका रांची रवाना होगा। हालांकि इसको लेकर पूरे शहर को खूबसूरत दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है और सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर इंतजाम किए गए हैं, जिससे राष्ट्रपति महोदय के कार्यक्रम में किसी तरह सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए। अब लोगों को इंतजार है कि राष्ट्रपति मैडम कब आती है और कब जमशेदपुर में पुरी के तर्ज पर जगन्नाथ मंदिर का भूमि पूजन होता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। झारखंड की अष्टम उरांव भारतीय महिला फुटबॉल टीम में शामिल हुई। अष्टम उरांव एशियन कंपनी में जगह बनाने वाली
पहली झारखंड महिला फुटबॉलर हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1 मार्च से 21 मार्च तक AFC महिला एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट होना है, जिसमें अष्टम उरांव बतौर डिफेंडर शामिल होंगी। बता दें आपको, गुमला के गोरा टोली गांव की रहने वाली हैं अष्टम उरांव, जिन्होंने पूरे झारखंड का मान बढ़ाया है। उरांव भारतीय महिला फुटबॉल टीम में शामिल हुई हैं। अष्टम उरांव एशियन कप में जगह बनाने वाली पहली झारखंड महिला फुटबॉलर बनी हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1 मार्च से 21 मार्च तक AFC महिला एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट होना है, जिसमें बतौर डिफेंडर अष्टम उरांव शामिल होंगी। चलिए अब बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही की उस तस्वीर की जो न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुई है। ये मामला है रांची के रिम्स से जुड़ा हुआ। जब न्यूज़ 18 के संवाददाता पड़ताल के लिए पहुंचे तो अस्पताल की हालत देखकर हर कोई हैरान रह गया। ना तो अस्पताल में कोई सुव्यवस्थित व्यवस्था है और ना ही इक्विपमेंट्स सही है और ना ही इन्फेक्शन से बचाव के लिए कोई वहां पर व्यवस्था है। आप भी इस रिपोर्ट में देखिए कैसे सरकारी अस्पताल में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल है। की हालत बदतर, फटे गद्दे और टूटे बेड, जंग लगा इक्विपमेंट, पंखे गायब, AC नहीं चल रहा। देखें इस तस्वीर को झारखंड के CM, देखें इस तस्वीर को स्वास्थ्य विभाग के अभियंता, देखें इस तस्वीर को स्वास्थ्य मंत्री। जहां बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए किए गए बड़े बड़े दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। वार्ड में अव्यवस्था का आलम है, फटे गद्दे और टूटे बेड, जंग लगा इक्विपमेंट, पंखे हैं गायब, AC नहीं चल रहा। कहा जाता है कि बर्न यूनिट में सबसे अधिक डर इन्फेक्शन का होता है, लेकिन राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में हालात कुछ ऐसे हैं कि स्वस्थ मरीज भी अस्वस्थ हो जाए। है इसके जांच में जब हम आए तो कहा जाता है कि बर्न वार्ड में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो AC होती है। आप देखिए यहाँ AC लगे हुए हैं लेकिन वो धूल फांक रही है। बर्न वार्ड की दूसरी तस्वीर होती है कि इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इन्फेक्शन से जो है वो मरीज की स्थिति ज्यादा बिगड़ती है। जब आप इस वार्ड के अंदर आएंगे तो आपको इन्फेक्शन दिखेगा कि जो लोहे के रॉड हैं, जो स्लाइन टांगने वाले औजार हैं, उन तमाम चीजों पर आपको जंग यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। सवाल ये होता है कि राज्य में सबसे बड़ा अस्पताल होने के बावजूद इस तरीके की व्यवस्था है कि मरीजों को बाहर से दवाइयां लानी पड़ती है। रांची के रिम्स के बर्न वार्ड की तस्वीर देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के बर्न वार्ड की स्थिति बद से बदतर है। मरीज को दवाइयां भी उपलब्ध नहीं हो पाती और अगर खून की जरूरत पड़ जाए तो ब्लड बैंक में खून भी उपलब्ध नहीं होता है। ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता, सिर्फ प्रोटीन का यूज होता है। और सब दवा कहाँ से लाते हैं? बाहर से हम सब लाते हैं, सब खरीद कर लाते हैं। हाँ, सिर्फ यहाँ AC वगैरह कभी चला यहाँ? हमें तो नहीं पता, हम तो आए हुए 3-4 दिन हुआ ही है। अभी तक नहीं चला? नहीं। तारीख से दवाई वगैरह कहाँ से लाते हैं? दवाई वगैरह सब बाहर से, खाली वही सलाइन जो चढ़ता है वही सब। हाँ, वही नर्स जो देख के जाती है और सुबह में एक बार डॉक्टर आते हैं देखने। और आपके यहाँ तो पंखा भी नहीं लगा? पंखा भी नहीं है यहाँ। खून वगैरह आपको खून वगैरह तो सब बाहर से ही मैनेज करना पड़ता है, यहाँ तो खून भी नहीं है। ब्लड बैंक तो एकदम पूरा खाली जैसा है, जाइएगा तो कुछ नहीं मिलता है यहाँ। ये हाल झारखंड के सुदूर किसी गांव का नहीं बल्कि राजधानी रांची का है, जहां से महज कुछ ही दूरी पर सरकार के बड़े मंत्री और अधिकारी बैठते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, पावर सेंटर में ये हाल है तो दूर किसी जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल होगा। आपने गरीबों की सहायता के लिए बनाया था कि जहां मरीज पहुंच सके, इलाज करा सके। वहां की कुव्यवस्था ये है कि यहाँ ना तो खून बेहतर तरीके से मिल पा रहा, ना दवाइयां मिल पा रही, बेड की स्थिति बद से बदतर हो जा रही है, कमरे में इन्फेक्शंस हैं और आप बर्न मरीज का इलाज कर रहे हैं। और फिर मरीजों की ये मजबूरी होती है कि उन्हें एयरलिफ्ट कर यहाँ से दिल्ली ले जाया जाता है और उस दौरान लाखों खर्च होते हैं और फिर उनका इलाज हो पाता है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।